कड़क वर्दी छवि आती है, लेकिन मेरी ये बहन जो है बहुत सॉफ्ट है, तभी तक जब तक इसी यूनिफॉर्म में है। जैसे मैं एंटर की और ये अनाउंस हुआ कि कमांडेंट फला फला आ गई हैं, तो बस पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपकी बहन आई है, आपकी भतीजी आई है, आपकी बेटी आई है, आपकी भाभी, चाची, व्हाटएवर रिलेशन आप अपने से, अपने बच्चों से मेरा जोड़ना चाहें, मैं अपने घर में आई हूँ, पुलिस का चोला मैं बाहर उतार के आई हूँ। सबसे पहले मैं अपने घर के सभी बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ, हाथ जोड़ के, अपनी बहनों, अपनी भाभियों, चाचियों को हेलो हाय नमस्ते, भाइयों को प्रणाम, चाचाओं को प्रणाम, ताऊओं को प्रणाम, मेरे सारे परिवार और आप सभी में बसने वाले मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे अल्लाह, मेरे ईशा, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भैया ने मुझे फोन किया तो पिछले मिलन समारोह की बहुत सारी यादें मेरे जहन में लगातार रहती थी, जब भी एसएसएफ भी देखती थी, और बस मुझे ये लगता था कि यार मैं लिख नहीं पाती हूँ, पता नहीं कैसे ये एग्जाम मैंने लिख लिया, लगता है भगवान ने वहीं तक के लिए प्रेरणा दी थी, उसके बाद मैं लिखने में आलसी हो गई। बट सच मानिए, भले ही मैं कुछ लिखूं नहीं, पर आप लोगों का लिखा हुआ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं दिन में एक बार पढ़ती जरूर हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत मोस्ट ऑफ द टाइम, वैसे तो मैं जो सोशल मीडिया डिटॉक्स और ये सबको मानती हूँ कि दिन की शुरुआत भगवान के नाम से हो, पर भगवान के नाम के बाद फिर परिवार आता है, तो उस परिवार में मैं संजय सिन्हा फेसबुक फैमिली को पहले प्रणाम करती हूँ, सुनती हूँ, देखती हूँ कि आज क्या किया। और भैया मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बीच भैया का कई बार दर्द निकल के आया कि वो नाराज हो गए, ये नाराज हो गए, इन्होंने ऐसा कर दिया, तो भैया के लिए मेरा दिल भर आता है, भले ही मैं कुछ कहूँ ना, कोई मैसेज ना करूँ, कुछ लिखूं ना, पर जो मेरे भोलू भैया हैं वो वाकई में बहुत भोले हैं। तो ये भोले साफ दिल की पहचान है कि वो किसी को भी जरा सा भी दुखी नहीं देख पाता है। तो यही हम सबकी कमाई है कि अगर हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो किसी का दर्द नहीं देख पाते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन, हम रिश्तों को जानते हैं, रिश्तों को जीना जानते हैं। मुझे यही लगता था कि बहुत सारे भतीजे भतीजियां हैं जिन्हें मुझे भतीजी भतीजियां कहने में थोड़ा संकोच होता है, भांजे कहने में, सब मेरे बच्चे हैं, मैं किसी भी बच्चे को परेशान नहीं देख सकती, मुझे लगता है मैं क्या कर दूं अगर वो परेशान है। तो मुझे लगता है अगर हम जब सब में राम की धारणा करते हैं तो हम किसी का दुख नहीं देख सकते, वही हमारी सबसे बड़ा लाइफ का अचीवमेंट है। आईएएस होना, आईपीएस होना, टॉप का बिजनेसमैन होना, कुछ भी होना व्यर्थ है अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। तो मैं यहाँ पर बस ये कहूंगी कि एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे बहुत जगह बुलाया जाता है, मेरे साथ मेरे परिवार में कुछ लोग रहे जो बीमारी के बाद साथ छोड़ गए। फेसबुक फैमिली में मैं देखती थी, हमारे कुछ परिजन थे जिनकी फैमिली में किसी के हस्बैंड ने साथ छोड़ा। देखिए, जीवन है, मृत्यु है, सब है, हम कितनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। भगवान ने 84 कोटि योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन दिया, तो ये बहुत सारा मेरा विचार श्रृंखला चलती रहती है जीवन, मृत्यु और स्वस्थ रहने को लेकर। अगर हम उनसे प्यार करते हैं, जिंदगी क्या हम कहते हैं प्यार है, और जब आपकी यंग एज होती है तो प्यार के अलग मायने होते हैं, फिर एक एज आती है जिसमें अलग होते हैं। मेरा सिंपली बस इतना कहना है कि पीछे जब एज ए पुलिस ऑफिसर मुझे एक मदर्स डे सेलिब्रेट होता है तो उसमें बुलाया था, मैंने जो लोगों ने बताया, कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमने पिछली बार आपको सुना था, आपने अपनी मदर के बारे में बात की। मदर के नाते मैं संजय भैया से जुड़ी, तो और कोरोना टाइम हम सब ने देखा, तो स्वास्थ्य, सांस लेना, सांस है जान है तो जहान है। तो उसी पे मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगी कि आपका हेल्दी होना आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और वो हेल्थ आपकी क्या है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ है, वो आपकी मेंटल हेल्थ है, वो आपकी इमोशनल हेल्थ है। और उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि आपको जो शरीर मिला है इसके लिए क्या सही है वो खाएं। आपकी इमोशनल हेल्थ ये है कि आपके दिल में जो आ रहा है वो आपके पास 4 रिश्ते हों जिनमें आप बांट सकें, कोई 4 लोग आके आपसे अपने मन की बात कह सकें, और कैसे हमारे आसपास एक खुशनुमा माहौल हो। वही है जो समय हम आपस में आज ऐसे बिता रहे हैं, एक दूसरे की कह के, एक दूसरे की सुन के, एक दूसरे से को गले लग के। ये मोमेंट्स हमारी लाइफ में जितने ज्यादा से ज्यादा हैं, हम सक्सेसफुल हैं। सक्सेस का पैमाना कोई बड़ी कार नहीं है,
फिर से मैं कहूंगी जो मैंने पिछली बार कहा था कि बड़ा बंगला नहीं है सक्सेस का पैमाना, बड़ा बैंक अकाउंट नहीं है। सक्सेस का पैमाना वो है कि आप एक चीज आए और आपसे 4 लोग कहने वाले हों कि बेटा स्वेटर पहन लो। पीछे मेरे पेरेंट्स नहीं रहे, तो पिछले 2 सालों में मैंने कई बार महसूस किया कि जो माँ होती थी ना, बेटा किट्टू को संभाल के रखना, ढांक के रखना, ठंड ना लग जाए, ठंड आ गई है, बच्चे को बचाना ठंड से। तो जब माँ नहीं होती है ना, कोई नहीं होता। मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास भाई हैं, भाभियां हैं। हर सैटरडे संडे अपने टाइम से मौका लेके वो कहती हैं, दीदी किट्टू ठीक है, आप ठीक हैं। और ऐसी मुझे कई बहनें मिली मेरी इस यात्रा में जीवन की, जो पूछती हैं तुम ठीक तो हो। वो एक जो सेंटेंस है जो आपसे कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारा बच्चा ठीक है, नथिंग लाइक इट। लोगों को लगता है वंदना मिश्रा एडिशनल एसपी, वंदना मिश्रा पीपीएस, पर वंदना मिश्रा को अगर एक माँ नहीं है ना तो कुछ कम है जिंदगी में, जिंदगी कम लगती है। सॉरी, क्योंकि मैं और जगह तो अपना वो एक दिखावटी चेहरा लेके जाती हूँ पुलिस ऑफिसर का, यहाँ परिवार में आ गई तो थोड़ा इमोशनल हो गई। तो मैंने पीछे जब मुझसे मदर्स डे पे बुलाया गया, मेरा कंसर्न मदर्स के लिए बहुत है, क्योंकि मदर्स होती है ना, वो सबका ध्यान रखती हैं और उनका ध्यान रखने वाली माँ जब ना हो तो बहुत दिक्कत होती है। फिर कोई जेठानी आपकी माँ बने, कोई भाभी आपकी माँ बने, कोई आपकी बहन आपकी माँ बनती है, कोई भाई आपकी माँ बन जाता है। और अगर ये आपके पास है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। तो मैंने सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भैया कहते थे, भैया ने शुरुआत कहाँ से की, मैं भैया की स्टोरी को ही देखती हूँ कि भैया ने जब अपना भाई खोया और ये कितना बड़ा संसार भगवान ने बस दिया, तो हर कमी के पीछे कुछ अच्छा आने वाला होता है। भाई को लिया, इतने सारे भाई दे दिए, माँ गई तो मुझे भी लगता है कि जैसे मेरा बेटा छोटा है तो कभी कभी मुझे लगता है उसके पास अपने भाई बहन बहुत हैं, उसके मतलब मुझे कजिन्स वर्ड यूज करने में अजीब लगता है कि मेरे भाइयों के बच्चे, मेरी बहनें, मेरे दोस्तों, आप सबके, मुझे लगता है मेरा बच्चा अकेला नहीं है। जब मैं सोचती हूँ यार इसका कोई भाई बहन नहीं, तो मुझे लगता है कि सगा भाई बहन ये हमारी सिर्फ धारणा है, रिश्ते दिल के होते हैं। कई बार भाई बहन के भी नहीं खड़े होते हैं और कई बार पराये भी अपने हो जाते हैं। इसे हम में से, सब में से, यहाँ मौजूद लोगों में से हर कोई ये बात मानेगा कि हम कहीं कुछ नहीं जानते। तो एक डिजिटल दुनिया में जहाँ साइबर फ्रॉड हो रहा है, वहाँ एक साइबर संसार बसा है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के मांगने वाले हैं। तो जो मैं बात कह रही थी, भैया ने संसार को बसाया, तो मैं कई बार मेरे दिमाग में आता था मेरा बेटा अकेला है और दुनियादारी भी देखनी पड़ती है। पर मुझे लगता नहीं, जब आपका दिल अच्छा हो और आप सबके लिए प्यार लेके चलोगे ना, तो प्यार को प्यार खींच लेता है। तो मैं अब यहाँ पे अपनी क्या, मैं अपने पिता की स्टोरी करना चाहूंगी। मेरे फादर अकेले थे, मदर उनकी गांव की थी, बुंदेलखंड के देहात की। उनका कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। उनके जाने के बाद मैंने जाना कि उनके पास ना पिता थे, ना बहन थी, ना भाई थी। पर मैनपुरी जैसे छोटे संसार में बांदा से आकर के उन्होंने अपना संसार बसाया। और वो संसार ऐसा था कि जब वो संसार से जब गए तो मुझे नहीं मालूम था मेरे पिता को चाहने वाले इतने लोग उस छोटे से शहर में हैं। जिससे बात हुई उसकी आंखों में आंसू थे कि हमारी छत चली गई। भाई साहब भाभी क्या गए, हमारी छत चली गई, मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे लगा कि उनका ना कोई भाई था सगा, ना बहन थी जिसे लोग कहते हैं। अच्छी बात है, अगर आपके अपने ब्लड रिलेशंस में भी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा है। पर ये आपकी खूबी है, प्यार को प्यार खींच लेता है। तो मैं यही कहूंगी कि जो हमारे रिश्ते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ब्लड रिलेशंस को में कुछ नहीं होता। बहुत सारा मैंने देखा कोरोना टाइम में, जहां पर कोई काम नहीं आया वहां ब्लड के लोग दौड़ दौड़ के एक दूसरे के लिए गए। आपका भी अनुभव रहा होगा। तो अपने जो कहते हैं ना, एक समग्रता में किसी भी बात को लेना चाहिए। तो हो सकता है मेरा वो बड़ा हो। हाँ, जो मैंने कहा था कि मदर्स डे पे जब मैं माओ से मिली तो मैंने उनसे सिर्फ एक बात, मेरी जो सीख थी, इस तरह की लर्निंग मैं कह सकती हूँ, मैं जो भी कहूंगी मेरे बड़े मुझे सुधारने के लिए है, छोटों से भी सीख सकती हूँ। मैंने उनसे यही कहा था कि आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा खुश रहे। बच्चा कैसे खुश रहेगा जब माँ बीमार होगी? नहीं ना।
या आप ये क्यों सोचते हो कि बच्चा, अरे बेटा तू बड़ा हो के मेरी सेवा करना। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि बच्चा कहे कि अम्मा मैं चलो तुमको ऑस्ट्रेलिया घुमा के लाता हूँ, तुम कहो कि मम्मा बेटा कहाँ जाएंगे, उम्र बीत गई, तू सेवा कर दे, तेरी बहू सेवा कर दे, अब तो घुटने भी नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ आप अपनी बकेट लिस्ट बनाइए कि बेटा तेरे साथ जब तू 18 का होगा मैं माउंटेन बाइकिंग पे जाऊंगी। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। आप सभी, अगर आप अपने पिता से, अपने माँ से, अपने बच्चों से, अपनी बहन से, भाई से प्यार करते हैं ना, तो अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। एक सीख जो मुझे मिली, जो मैं अपने उस पर काम कर रही हूँ, मैं आपको सीख क्या कहना चाहिए, मैंने अपने जीवन में जो सीखा, जिसे मैं अपनी प्रायोरिटी एज ए पुलिस पर्सन नहीं, एज ए मनुष्य कर रही हूँ, कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से, भाग्य से मिलता है। इसको सही रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम किसी से सेवा कराएं, हम किसकी सेवा कर पाए ना कर पाए, हम अपनी सेवा ना कराएं। ये मेरी सीख मुझे मेरी माँ से मिली। वो मुझसे कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, मुझे छड़ी लेके चलना पसंद नहीं है। भैया अगर फेसबुक पे खोलेंगे तो मैं आज अपनी माँ की बात शेयर करना चाहूंगी, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद हैं। तो उन्होंने कहा था कि मुझे छड़ी लेके चलना कभी पसंद नहीं आया, मुझे बूढ़ा खिलाना पसंद नहीं है, मेरा जीवन हमेशा अध्यापन में बच्चों के बीच बीता, तो मुझमें अभी भी बच्चों जैसी चपलता है, वो है, और मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की सेवा करानी पड़े। मैं किसी की कर दूं तो ठीक है, पर मुझे नहीं करानी पड़े। और कैंसर जैसी बीमारी हुई उनको, ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने अपनी विल पावर से उस बीमारी को एक बहाना बनाया, और विद इन 1.5 month, हाफ और 2 महीने से ज्यादा वो नहीं गई है। जाते जाते मेरे बच्चे के लिए जैकेट बनाना, स्वेटर बनाना, उसकी मालिश करना, और वो इस दुनिया से चली गई। हम बच्चों से उन्होंने कोई सेवा ही नहीं ली। हमें बड़ा अहम था कि हम अपनी माँ की सेवा करेंगे। ये अहम बहुत खराब होता है, रिश्ते बहुत बिगाड़ता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये जो स्टोरी की बात है भैया, कि आज मैं जो यहाँ भी हूँ वो स्ट्रांग माँ, स्ट्रांग पिता की वजह से हूँ। अगर हम चाहते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने पति से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार सबसे अच्छा इस भाव में होगा। देखिए, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, कि फिर भी बीमारी आ ही गई, 1 से 1 स्वस्थ लोगों को बीमारी होती है, मनुष्य शरीर है, उसको आप प्रारब्ध कह लें, उसको कुछ भी कह लें, पर जो हमारे हाथ में, हम अगर स्वस्थ दिमाग के हैं, हर एक को लगता है मैं सुंदर, मैं अच्छा, मैं तेज दिमाग, तो वो तेज दिमाग तब कहाँ चला जाता है जब आप अपने शरीर से कंप्रोमाइज करते हैं, उसकी सुविधा में, उसके स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, अगर आप अपनों से प्यार करते हैं, भैया ने बहुत कम उम्र में अपनी माँ खोई, भैया ने बहुत कम उम्र में अपने भाई को खोया। क्यों? जो हाथ में नहीं है उस पर हम नहीं कहते, पर अगर किसी की आदत खराब थी, कोई सिगरेट पीता है, कोई हद से ज्यादा शराब पीता है, या खाने पीने में ध्यान नहीं रखता, या अपनी हेल्थ का, माएँ क्या करती हैं, बच्चे का खाना रखेंगी, माँ का करेंगी, सास का करेंगी, सबका करेंगी, अपनी हेल्थ को लेकर अब कौन अपने लिए बनाए, छोड़ो नहीं, फिर आप बीमार हो जाएंगी ना तो पूरा घर बीमार हो जाएगा। तो मैंने हैप्पी मदर्स डे पे सारी मदर्स से प्रॉमिस लिया था कि आप अपनी लाइफ का टारगेट ये बनाइए कि बेटा तू थोड़ा बड़ा हो जाए, तेरी पढ़ाई लिखाई हो जाए, तो हम खूब घूमेंगे, मैं तेरे साथ एक म्यूजिक क्लास करूंगी, मैं तेरे साथ कराटे सीखूंगी, और सबसे बड़ा प्यार क्या, कि हम किसी को मौका ना दें कि उनको हमारी वजह से अस्पताल में खड़ा होना पड़े। क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो प्लीज मुझे सही करिएगा। पता नहीं मेरे जीवन में ये सीख आई, माँ बाप ने जाते जाते ईश्वर ने प्रेरणा दी। तो अगर आप स्टोरी की बात करेंगे, मेरे पिता के कोई भाई बहन नहीं था, बुंदेलखंड के बांदा से बहुत पिछड़ा परिवार था, मतलब पैसा तो था पर कोई संबंध नहीं था सच, पर मैंने उन्हें सिर्फ मित्रों में परिवार ढूंढते पाया, और 3 बच्चे, तीनों बच्चों को उन्होंने जिस तरह से लग के पढ़ाया, अपने जीवन के लिए कहीं वो नहीं, पर हाँ मैंने अपने माँ बाप को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते देखा, क्योंकि उनके पास उनका ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं, और उनको फिर मिले समय के साथ हम 3 बच्चे हुए, हमारे माँ बाप की बीमारी हुई। मैंने अपने बड़े भाई में देखा कि जब तबीयत खराब हुई तो मेरे फादर मदर को कभी एक दिन हॉस्पिटल नहीं रुकना पड़ा। बोले अंकल हमारे होते अगर आपको हॉस्पिटल रुकना पड़े तो गलत है। मैंने अपने भाई में देखा, ऑल ओवर इंडिया उनके दोस्त हैं, जिससे एक बार मिल लेते हैं, बरेली में रहते हैं, जो बरेली में अधिकारी रह गया, सिर्फ अधिकारी इस वजह से नहीं, बहुत अधिकारी होते हैं, पर सिंपली वो बहुत, ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई फाई अधिकारी हो, सिंपल से व्यक्ति हैं, पीछे से लाइट में हैं, पर उनसे मैंने सीखा
कि वो कितनी भी परेशानी में होते हैं, वो रात के 11 बजे कहीं से लौटते हैं, अगर किसी का इन्विटेशन है वो तो जाते क्यों, जाते जरूर हैं। हम लोग कहीं अपने कंफर्ट जोन में आते हैं। देखिए आप नहीं, मैं आज नहीं आती, कोई मुझसे कहने वाला नहीं कि तुम क्यों नहीं आए। हाँ ये जरूर पूछेंगे क्यों नहीं आ पाए, तबीयत तो ठीक थी, बीमारी तो नहीं थी, पर कोई उल्हाना नहीं देगा। तो देखिए हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रह सकते हैं, पर एक जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है, जब किसी ने आपके लिए कार्ड में नाम लिखा कि आपको सस्नेह बुला रहा हूं, भैया ने जरूर जरूर बुलवाया सबको और सब दौड़े चले आए, तो ये आपके प्रति प्रेम है, आपके प्रति सम्मान है। और ये प्रेम सम्मान दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती है। इसके लिए आपको प्रेम सम्मान मान की दौलत ही चाहिए होगी। तो मेरा सिर्फ आपसे आज की स्टोरी में जो कहते हैं, अगर भैया अलाउ करेंगे तो 2 मिनट में मैं अपनी स्टोरी का एक पार्ट बस बताना चाहूंगी कि जब मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि यहाँ बेटियों की भी माँ है, और अगर आपको लगता है वंदना मिश्रा पुलिस ऑफिसर बनी है क्या है, तो मेरा अपना जीवन का जो अनुभव है वो बहुत शॉर्ट में कहूंगी कि जब मैं छोटी थी ना, मैनपुरी जैसे एक अच्छा छोटा सा टाउन था, तो मैं अपने 2 भाइयों में अकेली बहन थी। तो उसमें लोग मिलते थे, कहते थे अरे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी तो लड़की गोरी है, सुंदर है। मुझे बड़ा खराब लगता था कि यार अगर मैं गोरी सुंदर नहीं होती यानी मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सारा फोकस क्या होता है कि लड़की की शादी हो जाए। लकीली पिछले 20 सालों में बहुत फर्क आया है, पर जब मैं बच्ची थी और बढ़ रही थी तो ये होता था, या कि अरे आपकी तो अकेली लड़की है, आप तो बड़ा लाड़ करते हैं इसका, अकेली है ना। तो मुझे लगता था यानी कि मेरी अगर कोई बहन होती तो क्या मेरा लाड़ नहीं होता। मैं सिर्फ अपनी स्टोरी छोड़ी जो भैया ने कहा, पर हाँ मैं इस मामले में बहुत लकी थी कि मेरे फादर ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। मेरे जीवन का जो कुछ अच्छा है, जो बढ़िया है जीवन में, मनुष्य जीवन मिलना ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, पर ऐसे माँ बाप मिलना जिन्होंने कोई फर्क नहीं रखा। और जब सारी दुनिया ये थी कि अरे 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, लड़का ढूंढो, शादी करो, और मेरे फादर को अटैक पड़ा था जब मैं पीजी करके चुकी थी और तैयारी के लिए शुरुआत कर रही थी। तो सब लोग ये था कि घर एक सामने से कोई रिश्ता आया और भाई लोग बिल्कुल ये कि अरे चलो छोड़ो तैयारी व्यारी, और अमेरिका में लाइफ बहुत अच्छी होगी, लड़का अमेरिका में है, तुम भी कुछ कर लेना, कोई दहेज की मांग नहीं है, गुड लुकिंग है, ये है वो है। तो मुझे लगा कि ये क्या बात हुई, अभी आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की तैयारी करो एकदम से। तो वो मेरे लिए मेरे जो कहते हैं ना, वो सिद्धांतों से बहुत बड़ा वो था, धक्का लगा मुझे, कल्चर एक शॉक लगा कि यानी कि जब तक लड़का नहीं मिला तब तक पढ़ाई करो, वरना तो फिर एक कंफर्ट जोन। मेरे फादर को अटैक पड़ा, मैं उनसे मिलने गई हॉस्पिटल में, और मुझे कुछ रिसर्च के लिए ये था कि थीसिस जमा करनी थी जिससे मुझे हॉस्टल मिल जाता है यूनिवर्सिटी का। तो मैं तैयारी के साथ, थीसिस के साथ अपनी तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि मेरे फादर के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो मुझे किसी हॉस्टल में रखते बाहर, जो महंगा होता था। दूसरा वहाँ सिक्योरिटी कंप्रोमाइज उनको लगता था हो सकती है बच्चे की, तो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल बहुत सिक्योर होता है और सस्ता भी होता है। तो उसके लिए मुझे रिसर्च में एडमिशन लेना था कि रिसर्च के नाते मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, तो मैं रिसर्च के साथ साथ जो है अपनी तैयारी भी करती रहूंगी। उसी समय फादर को अटैक पड़ा और सारा समाज, जितने परिवार के लोग थे, सभी की अकेली लड़की है, बस लड़के आपके अच्छे हैं और अपने सामने निपटा दीजिए। तो मुझे लगा मैं निपटने वाली चीज तो नहीं हो सकती। तो जब मैं हॉस्पिटल गई, आईसीयू में मेरे फादर थे, मैनपुरी, आज से 22 साल पहले का आप समझ लीजिए। तो उस समय क्या आईसीयू की स्थिति होगी, मेरे फादर उठ के बैठ गए और मुझे उनके सामने नॉर्मली जाने नहीं देते थे कि वो मुझसे बात करने लगते थे, और उन्हें मना था कि बात ना करें। जब मैं गई तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी कंडीशन है, मुझे जाना पड़ेगा, मेरी सिनॉप्सिस जमा होनी है, और सिनॉप्सिस जमा नहीं हुई, मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो मुझे हॉस्टल नहीं मिलेगा। मुझे लोग स्वार्थी कह सकते हैं, पर मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ बन गई तो मुझे दूसरों की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अपने माँ बाप के पास जाने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी सोसाइटी में देखा था कि वो बिटियां नहीं आ पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सास ने मना कर दिया। तो मुझे वो जो डिपेंडेंसी फैक्टर था मेरे बनने में, जो रीजन थे, वो मैं आपसे सब साथ के साथ बताती जा रही हूँ, वरना क्योंकि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। लोग कहते हैं कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे, फादर को छोड़ के चले गए। मैं फादर को उस समय इसलिए छोड़ के गई थी कि मैं लॉन्ग रन में उनके साथ रह सकूंगी, अगर कुछ बन गई मेरी से होगी अपने माँ बाप के लिए। तो मैं गई, मुझे वो आज तक, मैं जब तक जीवित हूँ वो नहीं भूल सकती। मेरे फादर ने हाथ उठा के कहा
उतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। और चिंता मत करो, संघर्ष जीवन का हिस्सा है और तुम जो है जो करना चाहती हो करो, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। मुझे लगता है कि जीवन में इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम निश्चिंत रहो। तो मैं जब आई बाहर निकल के और बस से गई लखनऊ तक, दिमाग में यही चलता रहा कि किस राह जाऊं। जो काश आप कहते हैं ना, मेरी जिंदगी में शायद काश आ जाता अगर मैं उस मौके पर अपने को पिता को प्रेरणा नहीं मानती। मैंने कहा जब 64 साल की उम्र में ये व्यक्ति आईसीयू में बैठकर के इतनी कठोर बात कह रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, जीवन संघर्षों का नाम है, उतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, तो मेरी तो उम्र ही 22 साल है। एक बार उनसे लोगों ने कहा कि अरे जल्दी से कर दीजिए, पता नहीं जीवन का। तो बोले पता नहीं जीवन का, अगर ये 5 साल की होती, मैं चला गया होता तो किसको जिंदगी जीना बंद कर देता, क्या इसकी शादी कर देता? कोई नहीं ना। बोले मेरा कौन था, मेरा भी तो पिता नहीं था, मैं भी बना। तो ही वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। मेरे जीवन में जितना सुख है, जो भी मैं हूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता। तो मेरे पिता ने जब ये कहा, उसके बाद मैं गई, मैंने सब किया, सब तरह के संघर्ष हुए। पीटी हुआ, मेंस नहीं हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर वापस पीटी। एक समय फिर आया कि लोगों ने कहा कि अब क्या, रिजल्ट्स थे जो कोर्ट्स में लटक गए कि इस पर रोक लग गई, इस रिजल्ट पर रोक लग गई। बट ही वॉज द ओनली पर्सन जो रॉक सॉलिड मेरे साथ खड़े रहे। और उन्होंने कहा था कि वरना जीवन ना, जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है ना, उनका जीवन जीवन नहीं है। और आज इस मोड़ पे आकर के जीवन के उन्होंने जाने में भी बहुत सीख दे दी। जब वो संसार से गए और लोगों ने कहा हमारी छत छिन गई, तो मुझे लगा वो व्यक्ति जिसके पास खुद छत नहीं थी, बांदा से चल के मैनपुरी आया एक नौकरी के वास्ते, और उसने लोगों की छत बना वो। और इस बात का कभी उन्हें अहंकार नहीं था, बहुत सरल। और उन्होंने एक सीख दी कि वरना सामने वाले को सामने वाले की समझ के साथ छोड़ दो। तुम क्यों सोचते हो कि तुम अच्छा कर रहे हो तो सामने वाला भी अच्छा होगा? तो वहीं से मुझे भैया की बात भी लगी, धोखा खाना मंजूर है, धोखा देना अच्छा नहीं है। तो बहुत लंबी बात मैंने कह दी, बस मैं यही कहूंगी, आप सभी लोग, स्पेशली मेरी बहनें, मेरी माएं, अपने स्वास्थ्य को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, प्राथमिकता बनाइए। और हम सभी अच्छी मीठी यादें एक दूसरे के साथ शेयर करें। संघर्ष तो आना है, जिस पे हमारा जोर नहीं है, हमारा जिस पे जोर है उस पे पूरा दम लगा के, जोर लगा के उसे जिए। खूब सांस लें, प्राणायाम करें। अव्यक्त सर ने सबसे अच्छी बात कह दी, तो मुझे लगता है वो सार है गीता का कि सांस है, आ रही है, जा रही है, उस पे केंद्रित, सारा ध्यान, सारा योग इसी पे केंद्रित है। क्या कहते हैं, सांस को ऊपर लो, सांस को अंदर लो। मालूम सांस जी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। बोले बेटा क्या कर रही हो माता जी? बोले वो कह रहे हैं कि सांस को अंदर भेजो, सांस को बाहर निकालो। और सासू माँ अंदर बाहर बेचारी करती है। सॉरी मैं थोड़ा इस तरह से ले गई। आप सभी को बहुत बहुत आने वाले नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और मैं फिर कहूंगी कि मैं सिर्फ आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, और बाकी जो भी संबंध आप चाहें वो मैं आपके लिए हूँ। बहुत से लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हूँ, पर इस SSFB फैमिली के समारोह में अब ये मेरे जीवन का एक बहुत, जैसे लोग दिवाली की, होली का इंतजार करते हैं, ऐसे ही मैं SSFB फॉर्म जो समारोह है उसका इंतजार मुझे अगले साल का फिर रहेगा। फिर से हम मिलेंगे। आज का एंजॉय कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस ऑफिसर है, दबंग पुलिस ऑफिसर, ऐसे ही पुलिस ऑफिसर होने चाहिए जिनको देखकर दिल में दोस्ती की इच्छा जागे। ये है पुलिस का वो चेहरा जो होना चाहिए। हमारी बहन खूब आगे बढ़े, अभी ASP हैं, फिर और SP बने, DIG बने, IG बने। ये भाई की दुआ है, खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें और हम लोगों का सीना चौड़ा होगा। शुक्रिया बहन, आगरा से चलकर आई स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। और मैं जानता हूं कि एक पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। उनके लिए 24 घंटे 365 दिन की ड्यूटी होती है, पर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि संजय भैया मैं हर हाल में आऊंगी, चाहे जो भी होगा। और वो आई और काफी अच्छा आपने दिया, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे।